अपनी अपनी धुरी के अंदर अपने ऑर्बिट में एक गति से चलते हैं। और सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो सूर्य के साथ हर एक की अपनी जो डिस्टेंस है दैट इज मेंटेन्ड। परंतु नॉट ओनली थ्रू द एस्ट्रोनॉमी, हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं कि कब कौन सा ग्रह सूर्य के इतने ज्यादा समीप आ गया कि वो अस्त हो गया, इतना दूर चला गया कि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स, सूर्य की जो ऊर्जा है, नहीं मिल पाई और वो रेट्रो यानी कि थोड़ा सा स्लो चलने लगा, बैक स्पीड पे नहीं। वहीं जब वो पृथ्वी से और करीब आते हैं, यानी कि सूर्य के करीब, परंतु इतने नहीं, परंतु पृथ्वी के ज्यादा करीब आते हैं, तो वह ग्रह भी अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अतिचारी। अतिचारी अर्थात जिसकी स्पीड नॉर्मल पेस से थोड़ी सी ज्यादा हो गई। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। अगर मैं एक ज्योतिष का सूत्र दूं आपको, जो क्लासिक में ही लिखा हुआ है, वहां कहा है अतिचारे गते सौम्य, यानी सौम्य जो ग्रह है बुध और गुरु, ये यदि अतिचार करते हैं तो हाहम भूतम जगत सर्वम रूढ़म मुंडम च जायते। अर्थात अगर ये सौम्य ग्रह बहुत ज्यादा अतिचार करने लगते हैं तो संसार में हाहाकार मचने लगता है, भारी मात्रा में जनहानि होती है। मेदिनी ज्योतिष, which is a part of a ज्योतिष and apart from होरा, उसके अनुसार जब ग्रहों को उनकी स्पीड से आंका जाता है तो वो प्रकृति आपदाओं और जन यानी कि जो भी जनमानस है उनके ऊपर आने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का ब्यौरा बहुत ज्यादा बारीकी से देखते हैं। और ये ज्यादातर जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे। उनके लिए यह वीडियो इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इसे अंत तक देखें, तब आपको ये अंदाजा होना लग जाएगा कि जो अतिचारी ग्रह है, इसमें मैं जुपिटर की बात कर रही हूं, वो अब क्या करने वाला है हम सभी, न केवल हमारा देश परंतु पूरे विश्व में। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार सूर्य की स्थिति में जितनी मैंने बताई डिफरेंसेस आते हैं सूर्य की स्थिति के अनुसार डिफरेंट प्लैनेट्स के, तो वह प्लैनेट्स जब अतिचारी होते हैं तो केवल अशुभ फल ही नहीं देते, शुभ फल भी देते हैं लेकिन अशुभ ज्यादा देते हैं। अब इसको अगर देखते हैं तो एक पेस मानिए कि नॉर्मली आप एक नॉर्मल स्पीड से जो अगर हम कार चलाते हैं तो 40 to 60 इज एन एवरेज स्पीड, जिसमें कि प्रॉन टू एक्सीडेंट होना थोड़ा सा कम होता है। उसको अगर हम 60 to 80 लेके चले जाते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अगर हम 100 to 120 की स्पीड में अगर हम अपनी कार चलाते हैं देन ईदर वी बिकम मोर अलर्ट और it leads to certain mishappenings. तो same case is that with the planets. जब वो सूर्य के निकट आता है तो जो सूर्य का और प्रभाव, जब वो सूर्य से दूर जाता है तो वो वक्री होता है, लेकिन जब वो सूर्य के पास आते हैं तो वो अत्याचारी हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो गुरुत्वाकर्षण टुवर्ड्स द सन है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिससे उनकी गति जो है उसमें तीव्रता आनी आरंभ हो जाती है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जुपिटर की। तब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जुपिटर के अपने कारकत्व क्या हैं और जुपिटर अतिचारी कब हो रहा है। सबसे पहली बात, जुपिटर जो है वो अतिचारी हो रहा है 2025 से लेकर इन द कॉन्टिन्यूएशन 2033, यानी 2025 से 2033 तक जुपिटर अतिचारी यानी कि अपनी फास्ट पेस में चल रहा है। गुरु यानी कि ज्ञान का कारक, अगर इसको एक पॉजिटिव देखें तो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होगी। अब अगर हर एक चीज़ की अति ज़्यादा ज्ञान होगा तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की ओर भी तो लेके जाएगा कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, खाली बैठा नहीं जाता। अगर आपने सो कॉल्ड 6 घंटे में एक बुक कंप्लीट करनी है और अगर आप उसको अपनी स्पीड से विद गुड मेमोरी आप उसे 1 घंटे में समाप्त कर लेते हो, और अगर आपके पास दूसरा काम नहीं है तो उस 5 घंटे के समय में आप क्या करोगे? समथिंग ईदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सो इसका मेजर इम्पैक्ट
हमारे पूरे विश्व में इस अतिचारी जुपिटर का मेजर इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसको बताते हैं। नॉर्मल अगर पेस देखी जाए जुपिटर की तो वो 1 साल अर्थात 12 महीने या मैक्सिमम टू सम एक्सटेंट 13 महीने में एक पूरा ज़ोडिएक जो है उसको कवर करने में 1 साल वो एक राशि में रहता है। जैसे कि 2.5 साल हमारा शनि एक राशि में रहता है, सूर्य 1 महीना एक राशि में रहता है। तो ये एक एवरेज स्पीड है ऑफ जुपिटर। अब इस नॉर्मल स्पीड से वो कभी कभी 13 महीने इसलिए हो जाता है वक्री और रेट्रो, थोड़ा सा फास्ट स्पेस होने के कारण आगे पीछे जुपिटर हो जाता है। अब यही जुपिटर को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल बैक करें तो आप देखोगे कि 2018 में जो जुपिटर था वो स्कॉर्पियो साइन में था, वृश्चिक राशि में। 30 मार्च तक 2019 तक ये ऐसा ही रहा। अब इसकी जो मूवमेंट सेजिटेरियस जो इसकी अपनी ही राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है और अग्नि राशि है, इसमें ये फिर वापस आया और उसके बाद जब अतिचारी हुआ तो फिर ये वापस स्कॉर्पियो पे आ गया था ऑन 22 अप्रैल। यानी कि एक राशि में होने के कारण जब वो अतिचारी होते हैं एक नेक्स्ट राशि में जाते हैं और उसके बाद फिर बैक गियर करके उसी राशि में वो वापस आ जाते हैं। फिर 5th को अगेन 2019 में ये धनु राशि में वापस से जुपिटर आ गया था। अब इस जुपिटर की फॉर्म ने क्या किया, अतिचारी होने के कारण प्रकृति में आपदाएं क्रिएट करी जो उस समय तो नहीं दिखी, परंतु बाय द एंड ऑफ 2019 हमने क्या देखा उस प्रकृति आपदा में, बहुत सारा एक चेंज, एक महामारी, दैट इज कॉल्ड अ कोरोना, जिसके बारे में अभी सभी लोग ही जानते होंगे। तो जुपिटर इज ऑल्सो अ मेन कॉज अपार्ट फ्रॉम राहु, बिकॉज एट दैट टाइम राहु वॉज इन आर्द्रा नक्षत्र और आर्द्रा का जो स्वामी है वो भी कौन है, रुद्र, तो उसने भी यही सब कुछ किया। इसका मतलब जब भी जुपिटर एक फास्ट स्पीड में आता है, एक उसका ये साइन है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। जुपिटर क्या है, एक आकाश तत्व है। अगर उसके सिग्निफिकेटर देखें तो जुपिटर आकाश तत्व है, तो आकाश में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनकी जो स्पीड है उसमें चेंज होने वाला है। अगर प्रकृति में चेंज होगा तो मानस में भी होगा, क्योंकि जो जुपिटर है वो किसका है कारक, जीव का कारक भी है। जीव यानी कि हम सब, ऑल ह्यूमन बींग्स में सभी प्राणी, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, जितने भी जीव हैं जिसमें कि जीवन है, उसका कारक भी जुपिटर ही रिप्रेजेंट करता है। वहीं जुपिटर को अगर देखें तो वो पति का कारक भी है, वो पुत्र का कारक भी है, वो धन का कारक भी है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम, डिलेड, कुछ पॉजिटिविटी इज ऑल्सो देयर, और धन की हानि और जनमानस की हानि, यह सब का जो रिलेशन है वो जुपिटर है। वहीं जुपिटर ज्ञान का भी कारक है। सो हमने देखा कि किस तरह से जुपिटर अपने अंदर इतने सारे कारकत्वों को लिए हुए है, हेल्थ है, वेल्थ है, वाइज, मेंटल लेवल। सो एंटायर ह्यूमन बींग्स की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो जुपिटर ने समा कर रखी हुई है। दो जुपिटर इज एन ऑस्पिशियस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, उसकी ब्लेसिंग कहा जाता है कि गुरु की ब्लेसिंग्स, अगर वो त्रिकोण और केंद्र में है तो क्या कहना, अदरवाइज वो अगर अकारक नहीं है, अकारक है तब भी वो अच्छा फल देगा परंतु उतना नहीं, परंतु अगर जुपिटर जहाँ देखता है वहाँ पर ब्लेसिंग्स करता है, एक प्रोटेक्शन देता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिड्यूस करता है जितने भी बैड इफेक्ट्स होने वाले हैं। जुपिटर अगर अब फास्ट मोशन में आ रहा है, उसकी जो स्पीड है अब उसकी जो स्पीड पहले से बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, फिर क्या होगा, वही इम्बैलेंस होगा, बहुत सी चीज़ें मैश्ड अप होंगी, क्लैशेस होंगे और किसी भी चीज़ की उत्पत्ति शायद उससे और जल्दी हो जाए। अगर हम प्रजनन देखते हैं तो या तो वो रुक जाए या एक फास्ट स्पीड में हो, विच अगेन इफेक्ट्स ऑन जो भी हमारी पॉपुलेशन है। तो अभी आप ये भी देखेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड ऑल मेनी बिल्स आर गोइंग टू पास, और वो उस समय जब ये अतिचारी होगा, अभी जितने नए बिल्स आने वाले हैं उनका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जनमानस पे आएगा। कुछ एक्सेप्टेबिलिटी होगी, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दंगे होंगे, तो उसका भी जो एक रीज़न है दैट इज द अतिचारी जुपिटर।
अब जुपिटर साथ ही साथ धर्म का भी कारक है, नॉलेज का है, जीव का है, प्रकृति का है, धर्म का भी कारक है। तो स्पीडी वे में अगर हमारे धर्म में भी इतने ज़्यादा चेंजेस होने दिखाई देते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो वह भी कहीं तो कहीं केओस तो क्रिएट करेंगे। तो ये अतिचारी जुपिटर धर्म से रिलेटेड भी मामलों में जनमान, सम्मान, धन, इन सब की हानि दर्शाता है। और इस समय को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए कि किसी तरह की अगर कोई भी आपदा है तो उसको किस तरह से विद गुड ब्रेन उसे सॉल्व किया जा सके। अब जुपिटर को मैं एक प्रोटेक्टिव प्लैनेट्स मैं ही नहीं, सभी हमारे जितने भी जिन्होंने हमारी ज्योतिष की चर्चा की है, पराशर जी हैं और उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकली भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा कि जब भी एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी के ऊपर हमला करने लगते हैं, सो ओनली द जुपिटर इज द वन जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उन एस्ट्रॉइड्स को रोकता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता। तो यानी कि जितने भी अटैक्स हैं वो अपने ऊपर ले लेता है। इसके कारण अगर आप किसी भी एक अच्छे साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमिकली पीपल से बात करेंगे तो आप जानेंगे, या बुक्स या गूगल ओपन करेंगे तो आप ये जानेंगे कि जुपिटर के अंदर बहुत बड़े से होल्स हैं। वो क्या बता रहा है कि इट्स अ सेविंग, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर पीपल हु आर लिविंग ऑन द अर्थ। अब जुपिटर की अगर नेगेटिव क्या है, माइंड का अगर डायरेक्ट कनेक्शन देखें तो वो हमारा चंद्रमा के साथ है और बुद्धि का कनेक्शन बुध के साथ है, परंतु उस बुद्धि और मन को कंट्रोल करने का जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड अ जुपिटर। अब वो किस तरह से हमारे स्पिरिचुअल, हमारे रिलीजियस, इन सभी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा जब वह अतिचारी हो जाएगा। So people either they start believing in the God or they become totally atheist, यानी कि या तो पूरा वो भगवान को मानने लगेंगे या बिल्कुल ही उसे नकार देंगे। ये दोनों परिस्थितियां हमें देखने को मिलेंगी इस समय पर जब ये जुपिटर अतिचारी होगा एट द टाइम ऑफ which starts from 2025 and it leads to 2033। अभी वही जुपिटर जो 2019 में अतिचारी हुआ था, अगर आप उसे आज तक भी देखो तो यूक्रेन और रशिया में जो अटैक्स हो रहे हैं, जनमानस की हानि हो रही है, या जितने और हमारी प्रकृति आपदाएं हैं, अभी तक हम उनसे उभरे नहीं हैं। अभी इतने थोड़े से ही समय के पश्चात 2025 में जब दोबारा से ये जुपिटर होगा तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, हमें अपलिफ्ट करना चाहिए, हमें गुरु की संगत में जाना चाहिए, ईश्वर से ये प्रेयर करनी चाहिए कि किसी ना किसी गुरु, सद्गुरु को हमें हमसे मिलाए और हमें एनलाइटन करें टूवर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली द रियलिटी, द रियल फैक्ट ऑफ द लाइफ। समय ही जिंदगी का सबसे बड़ा कारक है। हमारा बचपन कभी वापस लौट के नहीं आ सकता ना, हमारी जवानी कभी वापस लौट के नहीं आ सकती। वी जस्ट टच टू द एज ऑफ 60-65, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, हम अर्न कर रहे हैं, हमें ऊपर बढ़ना है, हमारा नाम हो, शोहरत हो, रुतबा हो, बट समथिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द ज्ञान, नॉलेज, व्हाट फॉर वी आर बीइंग देयर ऑन द अर्थ, व्हाई देयर इज इन अ वॉर, क्यों इतनी प्रकृति आपदाएं हैं, अगर हैं तो उन्हें किस तरह से सुलझाया जा सकता है। अब मैनी इवेंट्स दे आर गोइंग इन दिस कमिंग 8 years, जिसमें मैंने देखा एस्ट्रोलॉजिकली कि ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज से सफरिंग्स जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा है। जुपिटर केवल लिवर को ही डिपिक्ट नहीं करता, इसके अलावा भी जहाँ पर लोगों को कुछ इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको भी उन्हें देखना चाहिए, बिकॉज 12th हाउस का भी कारक जुपिटर है विच लीड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन। या अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमला होने का खतरा। थर्ड, एक जो वर्ल्ड वॉर जिसे बोला जाए तो उसकी भी स्टार्टेड इग्निशन आपको 2025 एंडिंग 2026 में पता चल जाएगी। पॉजिटिव अगर आप देखते हो तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब उस टेक्नोलॉजी को वही क्या अतिचारी जुपिटर यूटिलाइज करेगा या मिसयूज कराएगा, तो इसका
मंथन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने ऊपर मंथन करें। न्यू इन्वेंशंस होंगी, शायद हो सकता है कोई नया धर्म इन्वेंट हो, ड्रास्टिक चेंज अनडाउटेडली जब मरकरी रेट्रो या अतिचारी होता है तब देता है, परंतु जुपिटर भी एक शेयर मार्केट में ड्रास्टिक चेंज दिलाएगा। बिलीव सिस्टम, कई सारे जितने बिलीव सिस्टम्स हैं नए आएंगे, कई छूटेंगे, कई बनेंगे। अब अच्छे आते हैं या बुरे, इसीलिए कहा गया है कि अपनी ज़िंदगी में अपने इष्ट की इतनी प्रबलता और प्रेयर करें कि कोई आपको गुरु मिले जो ऐसी आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे आपको बचाए। जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, ये सारी जो गतिविधियां हैं या तो एक स्पीडी रेस में दौड़ना शुरू कर जाएंगी, या कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हो जाएंगे। यानी या तो लोग सिर्फ पढ़ना ही शुरू कर जाएंगे, ऐसा नहीं, शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे चेंजेस होंगे, हायर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। यानी कि एक उथल पुथल, अब बचा ही क्या, सब कुछ तो हमने ले लिया, हमने पैसा ले लिया, घर ले लिया, चिल्ड्रन ले लिए, हायर एजुकेशन ले ली, धर्म ले लिया, शेयर मार्केट ले लिया, बिजनेस एक्सपेंशन ले लिए, हॉस्पिटलाइजेशन ले लिया, प्रकृति ले ली, एवरीथिंग इज बीइंग देयर विच इज बीइंग कनेक्टेड टू द जुपिटर। और अब यही जुपिटर जो अतिचारी हो रहा है, जनता में किसी ना किसी तरह का भय, फ्रस्ट्रेशन, फोबिया, संतोष, ऐसी परेशानियां भी लेकर आ सकता है। महंगाई बढ़ सकती है इस जुपिटर के कारण। और अभी आप देखो, अभी तो ये जुपिटर अतिचारी हुआ नहीं और कई सारे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई इज बीइंग देयर, जो अपनी सीमा को छूने शुरू कर दी है। जितनी भी देश की सीमाएं हैं वहाँ पर जो तनाव है वो देखने को मिल सकते हैं, आलोचनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं, सरकार को किसी न किसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो जो गुरु के जितने भी सिग्निफिकेटर हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं, यानी कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, विवाह, संतान का सुख, पैसा, शेयर मार्केट, इन सभी चीज़ों पे एंड अपार्ट फ्रॉम योर ओन पर्सनल साइन, यानी कि आपकी राशि, आपका लगन क्या है, आपका जुपिटर खुद कैसे बैठा है, उस हिसाब से जो जुपिटर है अतिचारी होने पर कैसा इम्पैक्ट देगा आपको, आपकी राशि के अनुसार दैट इज डिफरेंट। बट हाँ, ये तो पक्का है कि ग्लोबली इट इम्पैक्ट्स अ लॉट। सो अभी तो मेरा इतना ही कार्य हुआ रिगार्डिंग जस्ट टू नो अबाउट कि अतिचारी जो जुपिटर है 2023 तक ये जो हमारे साथ रहने वाला है 2025 से, मैं तो यही प्रेयर करूँगी कि आप लोग खुद अपने इस ज्ञान को बढ़ाओ। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है आप उसे सीखो और पॉजिटिव उसका यूटिलाइजेशन करना आरंभ कर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एंड माय चैनल। और ये नई जानकारी आपके साथ जल्द साझा करूंगी कि मैंने इसके बारे में, और जब लास्ट जुपिटर अतिचारी हुआ था और क्या क्या था बिफोर कोरोना। अगर आप भी इस विषय में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिखे बॉक्स पर आप अपनी लाइफ में आपने अगर अतिचारी जुपिटर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स देखे हैं तो आप नीचे चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, आभार।